सुशांत सिंह, जिसकी रहस्य, दर्शन और आध्यात्म की यात्रा अधूरी रह गई। एक अधूरा यात्री। खुद सुशांत ने एक दिन कहा था, मैं गलत खेल में पड़ गया। सुशांत सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व था जो ख्वाबों की यात्रा पर था। रहस्य लोक से उसका गहरा नाता था। एक अभिनेता होते हुए भी वो एक रहस्यदर्शी, ईश्वरवादी और ब्रह्मांड के गहरे सूत्रों में उलझता हुआ एक व्यक्तित्व था। एक ऐसा अभिनेता जिसने चांद पर प्लॉट इसलिए खरीदा क्योंकि यदि वहां रहने का मौका मिले तो वो अपने अंदर के रहस्य लोक को और अधिक उजागर कर सके। जिसे धरती के आगे जाने की अभिलाषा हो वही ऐसा करता है। सुशांत सिंह की मौत को डिप्रेशन से जोड़ा जा रहा है, लेकिन सुशांत के अंदर डिप्रेशन के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा था। सुशांत की जिंदगी सिर्फ डिप्रेशन के इर्द गिर्द नहीं थी। सुशांत ऐसा कलाकार था जो अपने फिल्मी जीवन में भी रहस्य, रोमांच और कॉस्मोस की यात्रा करता था। सुशांत के अंदर इस दुनिया के इतर भी बहुत कुछ चलता था। वो सोचता था कुछ ऐसी बातें जो दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई है। उसके अंदर थे कुछ ऐसे सवाल जो सफलता असफलता से परे थे। वो जानना चाहता था जिंदगी के गहरे राज। वो समझना चाहता था जीवन का दर्शन। उसे रुचि थी इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की। उसके अंदर तड़प थी आध्यात्म में गहरे उतरने की। इससे पहले कि वो इस यात्रा की विधिवत शुरुआत कर पाता, मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु हमेशा एक बहाना रही, शुरुआत एक नई यात्रा की। आज का युवा जो सुशांत को चाहता है, ऐसे युवा जो फिल्मी सितारों में सफलता की पराकाष्ठा देखते हैं, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर शोहरत की बुलंदियों को छू लेने की तमन्ना रखने वाली पीढ़ी को सुशांत की मौत ने गहरा सदमा दिया है। सुशांत की मौत सिर्फ एक अभिनेता के सपनों की मौत नहीं है। इसने देश के लाखों युवाओं की उन हसरतों को तोड़ दिया है जो फिल्मी दुनिया, सोशल मीडिया के पर्दे पर छाकर जीवन को संपूर्ण समझने की है। युवाओं का सोचना था कि शायद शोहरत, नाम और पैसा जिंदगी में सब कुछ है। सुशांत जैसी जिंदगी पाने की चाह में युवा दिन रात एक कर रहे थे। कोई अभिनय सीख रहा था, कोई गाना, कोई बजाना। लेकिन इस युवा चॉकलेटी चेहरे की आत्महत्या ने सबके दिल तोड़ दिए। दरअसल आघात लगा, इतना सब कुछ पाने के बाद भी जिंदगी के मायने पूरे नहीं होते, जिसे वो संपूर्ण जीवन मान रहे थे। उस जीवन में भी उन्हें अनेक तरह की कमियां और कठिनाइयां नजर आने लगी। दरअसल अपने जीवन की कठिनाइयों के बाद ही सुशांत दर्शन, रहस्य और अध्यात्म की दुनिया से जुड़ने की कोशिश करने लगे। अक्सर ऐसा ही होता है, जब व्यक्ति अपने भौतिक जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाता तो वह अध्यात्म और रहस्य की दुनिया में जाकर जीवन के मायने तलाश करने की कोशिश करता है। फिल्मी दुनिया की ब्राइटनेस व्यक्ति के अंतरतम की रोशनी नहीं बन सकती। सुशांत सब कुछ पाकर भी अधूरे थे। लाखों करोड़ों प्रशंसकों, दोस्त, यार, परिवार के बीच सफलता के कई मुकाम हासिल करने के बाद भी सुशांत की जीवन की वो प्यास खत्म नहीं हुई जिसकी तलाश में वो मुंबई पहुंचे थे। इतने लोगों का प्यार, प्रशंसा भी हताशा की सतह पर बैठे हुए व्यक्ति को उठा नहीं पाई। सुशांत ने जब जीवन से कुछ नहीं पाया तो उन्हें मृत्यु में कुछ रहस्य दिखाई दिया। शायद मृत्यु से कुछ हासिल हो जाए, शायद आकाश में विलीन हो जाने के बाद आंतरिक शांति मिले। अक्सर छोटे शहर के बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो बड़े शहर में जाकर अपने आइकॉन की तरह लाइफ को जी सके। लेकिन क्या हुआ जब वही लाइफ सुशांत को हासिल हुई, लेकिन उससे सुशांत को संतुष्टि नहीं मिल सकी। नाम कमाने के बाद भी जीवन असार क्यों नजर आने लगा? क्या सुशांत को बाहर वो नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी? एक दिन सुशांत को लगा कि मैं जैसा हूं और जो बन गया हूं वो बनकर भी संतुष्ट नहीं हूं। मैं गलत खेल में पड़ गया, क्योंकि खेल तो खुद को पाने के बारे में था। बाहर की दुनिया से हताश सुशांत अपने अंदर की दुनिया में कुछ
पाने की तलाश करना चाहते थे। लेकिन जिंदगी का द्वंद्व व्यक्ति को एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने नहीं देता। अध्यात्म की दुनिया सुशांत को सुकून दे सकती थी, लेकिन फिल्मी दुनिया ने जो कृत्रिम पहचान दी, यह उसे जीने नहीं दे रही थी। यही पहचान है जो व्यक्ति को अपने मूल स्वरूप में आने नहीं देती। नकली पहचान ही व्यक्ति को परेशान करती है। व्यक्ति चाहे तब भी अपनी दिशा नहीं बदल पाता। दुनिया उसे ऐसा करने नहीं देती। रसूख और लाइट की दुनिया से दूर होने की ख्वाहिश आखिर लोग कैसे पूरे होने देते? मेंढक कभी दूसरे को कुएं से बाहर निकलने देते? दोस्त यार उसके नए व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करते। शायद उसे पागल कहने लगते, दीवाना कहने लगते, बेवकूफ कहने लगते। इसलिए भी सुशांत चाहकर उस दुनिया को छोड़ नहीं पाए जो उन्हें खून की तरह चट कर रही थी। न माया मिली न राम। जीवन की चकाचौंध ही कुछ ऐसी होती है। शरीर से जुड़ी हुई पहचान कुछ इस कदर हावी हो जाती है कि व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का स्वाभाविक संतुलन ही खो देता है। माया से कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, और जो माया में पड़ गया राम की तरह चाह कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि माया जकड़ लेती है। जो माया और राम दोनों में संतुलन बना लेता है वही विजेता होता है। सुशांत को भी माया नगरी ने जकड़ लिया। हताशा की पराकाष्ठा को छूने वाले व्यक्ति को दोस्तों की दिलाशाएं भी राहत नहीं पहुंचाती। डॉक्टरों की गोलियों से सुकून नहीं मिलता। तभी तो इलाज, संबल, समर्थन, सहयोग किसी ने भी काम नहीं किया। सुशांत के अंदर कहीं किसी कोने में कोई गहरी तकलीफ अंकुरित हो रही थी। बीज को बस खाद भी मिल जाए, अंकुरित होकर उसे पेड़ बनने में देर नहीं लगती। सुशांत के अंदर सफलता का बीज भी पनपा और पेड़ बनकर एक अच्छे अभिनेता के तौर पर उसने कुछ समय तक चकाचौंध भरी छांव भी दी। लेकिन सुशांत फिर भी खंडित से पूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि यह छांव अधूरी थी। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के कारण कभी मौत को गले नहीं लगाता, चाहे वो प्रेम में असफलता ही क्यों न हो। मृत्यु को गले व्यक्ति तभी लगाता है जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वो अंदर से भी खोखला है। किसी के छोड़ देने से जिंदगी को क्या फर्क पड़ता है? हम कितना ही कहें कि बात करने से बात बनती है, लेकिन जब अंदर का खोखलापन उजागर हो जाए, हर जगह सिर्फ झूठ, फरेब और नकारात्मक पक्ष देखने की दृष्टि पैदा हो जाए, फिर सौंदर्य की एक किरण भी नजर नहीं आती। हर जगह सिर्फ कालापन नजर आता है। परिणति फांसी पर झूलने से अलहदा हो नहीं सकती। स्क्रीन पर जिंदा दिली की बातें करना कुछ और है और निजी जिंदगी में अपने हौसलों को पंख देना कुछ और। कामयाबी और पैसा कभी भी हौसले को जगा नहीं सकते। पस्त पड़ी उम्मीदों को दोस्तों की भीड़ भी जागृत नहीं कर सकती। ये दुनिया अपने आप में रहस्य है। यहां जिंदगी एक गहरा राज है तो मौत भी एक पहेली से कम नहीं। जिंदगी से हताश व्यक्ति यदि ये सोचे कि मौत से समाधान मिल जाएगा तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं। सुशांत चांद पर जमीन खरीदकर इस धरती से जुदा होना चाहते थे। एक महंगे टेलीस्कोप से वो चांद पर मौजूद अपने प्लॉट को निहारा करते थे। एक तरफ सुशांत फिल्मी दुनिया के माहिर अभिनेता बनने जा रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें इस ब्रह्मांड में मौजूद डार्क एनर्जी, गॉड पार्टिकल, बिग बैंग थ्योरी और शिवत्व की तलाश थी। यह सितारा आम सितारों की तरह जीना नहीं चाहता था। इसके अंदर धरती पर मौजूद सितारों से आगे जाने की जिज्ञासा थी। ये युवा अपने भौतिक मुकाम से ही संतुष्ट नहीं था, अंदर कुछ और पाने की प्यास भी थी। लेकिन लाइफ ट्रैप हो चुकी थी। हम सब भी ट्रैप हो जाते हैं। हमारी लाइफ किसी एक दिशा में बंध कर रह जाती है और चाहकर भी हम उस बंधन से दूर नहीं हो पाते। सुशांत की वो प्यास मरने से पूरी हो जाएगी कहा नहीं जा सकता। यदि जिंदा रहकर थोड़ी सी हिम्मत और हौसला करके इस फिल्मी दुनिया से बाय बाय करके अंदर कुछ तलाश करने की कोशिश शुरू होती तो शायद जीवन सार्थक हो जाता। लेकिन अपने मुकाम को छोड़ना आसान नहीं। उस पहचान की चिपक ही जान ले लेती है, वरना जिया तो सब कुछ छोड़कर भी जाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।